और चलिए अब आपको दिखाते हैं हमारी खास पेशकश, ड्रैगन को अब डरना होगा। चीन समेत सारी दुनिया को अब यह समझ में आ गया होगा कि भारत की ओर उठने वाली हर बुरी नजर को तबाह कर दिया जाएगा। हिंदुस्तान की सीमाओं पर किसी की भी साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो या चीन। एलएसी से देश के प्रधानमंत्री ने ड्रैगन को जो संदेश दिया है वो लद्दाख से ताइवान तक के लिए है, यानी लद्दाख में भारत ने करारा जवाब दिया है और अब ताइवान भी चीन से दो हाथ करने का ऐलान कर चुका है। देखिए, भारत से ताइवान तक चीन की विस्तारवाद नीति पर इंटरनेशनल स्ट्राइक। मैं आज अपनी वाणी से आपकी जय बोलता हूं। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। चीन को पीएम मोदी की ललकार। चीन को रोकना होगा अवैध विस्तार। एलएसी पर ड्रैगन के खिलाफ हिंदुस्तान की हुंकार। भारत माता की जय, भारत माता की जय। चीन के खिलाफ एलएसी से पीएम की स्ट्राइक। सारी दुनिया से लड़ने को तैयार चीन को अब यह समझ आ गया होगा कि उसे घर में ही घेरने के लिए सिर्फ भारत काफी है। लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा, ये भारत का मस्तक। चीन ने एक साथ कई मोर्चे खोल दिए हैं। चीन ने भारत के साथ एलएसी पर तनाव बढ़ाया। चीन ताइवान तक अपना विस्तार कर रहा है। चीन हांगकांग को भी कब्जाना चाहता है। वियतनाम को भी साउथ चाइना सी में लगातार धमका रहा है। म्यांमार में उसने टापुओं पर सैन्य अड्डे बनाने शुरू कर दिए हैं। नेपाल को भड़काकर भारत के खिलाफ उकसा रहा है। चीन अपनी सभी तरह की सरहदों के आसपास वाले देशों पर कब्जे की साजिशें करता रहता है, लेकिन चीन को सबसे करारा जवाब भारत ने दिया है। शौर्य, सम्मान, मर्यादापूर्ण व्यवहार की परंपरा और विश्वसनीयता, ये चार गुण किसी भी देश की सेना का प्रतिबिंब होते हैं। भारत की सेनाएं हमेशा से इसी मार्ग पर चली है। साथियों, विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। हिंदुस्तान ने तो चीन को उसी बॉर्डर से चेतावनी दे दी है जहां वो अपनी अवैध विस्तारवादी नीति के तहत बढ़ने की साजिश कर रहा था। लेकिन अब बारी चीन के पड़ोसियों की है। इसमें सबसे पहले नाम आता है ताइवान का। चीन को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को पता है कि आज का भारत 1962 का भारत नहीं परंतु 2020 का भारत है और हर लेवल पर अपनी रणनीति बनाने योग्य है और सक्षम है और उसको एक्शन में लाने के लिए भी सक्षम है। ताइवान भले ही चीन के मुकाबले बहुत छोटा देश है, लेकिन उसने कभी चीन की सत्ता और साजिशों के सामने सरेंडर नहीं किया। ताइवान अब छोटा और कमजोर देश नहीं रहा, क्योंकि उसे सुपर पावर अमेरिका ने सबसे बड़ा सुरक्षा कवच दे दिया है। अमेरिकी फौज ने ताइवान के साथ मिलकर युद्धाभ्यास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इसमें पाताल से लेकर आसमान तक हर तरफ से दुश्मनों पर हमला करने की प्रैक्टिस हो रही है।
दरअसल अमेरिका ने ये वीडियो पोस्ट किया है और ताइवान ने उसे शेयर किया है। महायुद्ध की प्रैक्टिस का ये छोटा सा वीडियो ताइवान और अमेरिका की ओर से चीन को बहुत बड़ा और कड़ा संदेश है। दुनिया भर में उस चाइना के खिलाफ आज रोष है और इसी रोष को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा ताकि दुनिया के जो लोग हैं, सरकारें दुनिया की चाइना से दब सकती हैं, क्योंकि चाइना एक परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, यूएन का, और चाइना का जो है बहुत ट्रेड सरप्लस है और चाइना मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो मैं समझता हूं, लेकिन लोगों के अंदर, दुनिया भर के लोगों के अंदर जो रोष है, उनको एक बहुत अच्छा मैसेज है। ताइवान को हमेशा परेशान करने वाले चीन को अमेरिका ने नई टेंशन दे दी है। अमेरिकी संसद में ताइवान डिफेंस एक्ट बिल पेश किया गया है। आपको ताइवान डिफेंस एक्ट बिल की अहमियत और इसका कूटनीतिक मतलब समझाते हैं। अमेरिकी संसद में ताइवान डिफेंस एक्ट पहुंच चुका है। ये एक्ट अमेरिका को ताइवान की रक्षा का अधिकार देता है। इससे ताइवान में चीनी दखल को अमेरिका रोक सकता है। पीडीए के तहत अमेरिका ताइवान के साथ सैन्य अभियान चला सकेगा। ताइवान से चीन के हर टकराव पर अमेरिका दखल दे सकेगा। ताइवान की सुरक्षा और संप्रभुता को अमेरिका ने अपने हितों से जोड़ा है। चीन का जो रवैया है ताइवान में, वियतनाम में, नेपाल में, म्यांमार में, सभी जगह जो अपना विस्तारवादी और कॉन्फ्रंटेशनिस्ट रवैया अपना रहे हैं, वो क्लियरली इसकी तरफ सिग्नल देता है कि वो अपना दबदबा बढ़ाना चाह रहे हैं और सबको कह रहे हैं हमारा ये एरिया है, हम इस साउथ ईस्ट एशिया में हम ही मेन पावर हैं और आपको सबको हमारा वैसल स्टेट बनना होगा, हमारा प्रीएमिनेंस मानना होगा। अमेरिका चीन को ताइवान की सरहदों से दूर रखने के लिए बिल को मंजूर करने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं ताइवान के रक्षा मंत्री ने भी चीन को साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है। हमारी सेनाएं चीन की ओर से उकसावे वाली सैन्य गतिविधियों से निपटने के लिए युद्ध जैसे किसी भी हालात का सामना करने के लिए तैयार हैं। चीन ने इस साल ताइवान की सरहदों पर मिलिट्री शिप और लड़ाकू विमान कई बार भेजे हैं, जो चीन की ओर से ताइवान के खिलाफ ताकत आजमाने की प्रक्रिया है। हम हर हालात का बहुत अच्छे तरीके से सामना करेंगे। चीन और ताइवान के बीच तनाव की वजह का इतिहास बताता है कि दोनों के नाम में चाइना है। चीन खुद को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है और ताइवान खुद को रिपब्लिक ऑफ चाइना मानता है। दोनों ही एक दूसरे की संप्रभुता को मान्यता नहीं देते। दोनों खुद को मेनलैंड चाइना और ताइवान द्वीप का आधिकारिक प्रतिनिधि होने का दावा करते रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ सरहदों की नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।